बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूं नहायत ही लजीज और बेहतरीन बनती है। बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाती है। गैस का बहुत इशू आ रहा है तो फटाफट से ये बना लें, बहुत ही डिलीशियस लगेंगे। वेजिटेबल राइस तो आपने कई बार बनाया और खाया होगा, लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ये बना के देखें, बहुत ही मज़े के और डिलीशियस बनते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और 1 कप के करीब ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज है मेरे पास, जिसे मैंने कट कर कर इसमें शामिल कर दिया है। और साथ ही इसके मैं साबित मिसाले शामिल करने लगी हूँ, जिसमें बादियान का फूल है, सफ़ेद ज़ीरा है, बड़ी इलायची है और एक दालचीनी का टुकड़ा है, लौंग हैं और काली मिर्च के 5 से 7 दाने हैं, ये इसमें शामिल कर दें। और एक तेज़ पत्ता है यहाँ पर मेरे पास, ये भी इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इनको फ्राई कर लें। जितना हमारा प्याज का कलर बेहतरीन होगा उतना ही हमारे पुलाव का कलर भी मज़ेदार सा आएगा। यहाँ पर लाइट ब्राउन से हो चुके हैं हमारे प्याज। यहाँ मैं आधा कप के करीब इसमें पानी शामिल करने लगी हूँ, ताकि ये हमारे प्याज जो हैं ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और इनका कलर बेहतरीन सा आए। अब यहाँ पर मैं 2 टमाटर लिए हैं, मैंने उनको चॉप कर लिया है, ये भी इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लें, ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं और बेहतरीन सा हमारा मिसाला वेजिटेबल पुलाव का तैयार हो। अब यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ 10 से 12 मेरे पास हरी मिर्चें थीं, जिनको मैंने चॉप कर लिया है, ये भी इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लें। 3 से 4 मिनट लगेंगे तो हमारा मिसाला बेहतरीन सा भुन चुका है। अब यहाँ पर मैं कुछ सब्जियां ऐड करने लगी हूँ। 2 अदद मेरे पास दरमियाने साइज़ के आलू हैं, जिन्हें मैंने कट करके शामिल कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास 1 कप के करीब मटर हैं और 1 कप ही मेरे पास गाजर हैं, जिनको मैंने काट कर इसमें शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर आप सब्जियाँ अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी डाल सकती हैं, लेकिन ये जो 3 सब्जियाँ मैंने डाली हैं इससे बहुत ही मज़े का और टेस्टफुल हमारा ये पुलाव बनकर रेडी होगा इंशाल्लाह। तमाम सब्जियों को अच्छी तरीके से इनकी भुनाई कर लें 3 से 4 मिनट तक। अब यहाँ पर नमक शामिल करने लगी हूँ मैं 1.5 चम्मच के करीब, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। धनिया पाउडर है मेरे पास 1 चम्मच भरकर और यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर है आधा चम्मच ही गरम मसाला है मेरे पास पिसा हुआ, ये शामिल कर देंगे। बस ये तमाम मिसाले हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे, ताकि मिसाले अच्छे तरीके से भुन जाएं। यहाँ पर हम लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रहे। काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च से इतना बेहतरीन सा ये पुलाव बनकर रेडी होता है, यकीन करें अभी से ही मेरे किचन में बहुत ही प्यारी और मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। मिसाले हमारे अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब यहाँ पर मैं पानी शामिल करने लगी हूँ। सब्जियों ने भी गलना है और चावलों ने भी, तो इस हिसाब से पानी आप अपने हिसाब से डाल लें। मेरे पास 3 पाव चावल हैं, तो इस हिसाब से मैंने 1.25 किलो इसमें पानी शामिल किया है। कवर लगा देंगे और बॉयल आने तक इसको छोड़ देंगे। बॉयल माशाल्लाह से आ चुका है पानी में, तो हम यहाँ पर भीगे हुए चावल जो मेरे पास से 20 मिनट पहले मैंने इनको भिगो कर रख दिया था, ये कच्ची कायनात चावल हैं, तो यहाँ पर शामिल करने लगी हूँ और 1 से 2 दफ़ा ही इसको मिक्स कर लें, ताकि हमारे चावल टूटने ना पाएँ। तो यहाँ पर मिक्सिंग अच्छी तरीके से हो चुकी है। कवर लगा देंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। कवर हमने खोला है 7 मिनट के बाद, तो माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन से हमारा ये पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर आप नमक की मिकदार चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने नमक शामिल किया था 1.5 चम्मच, वो परफेक्ट है, क्योंकि हम नमक थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है और सब्जियां भी हमारी माशाल्लाह से गल चुकी हैं। अब इसको 10 मिनट के लिए हम दम पर लो फ्लेम पर लगा लेंगे और 10 मिनट के बाद हम इसकी फ्लेम को ऑफ करके 10 मिनट का दम देंगे। तो मज़ेदार से हमारे चावल बनकर यहाँ पर रेडी हैं, बेहतरीन से, खुशबूदार से और मज़ेदार से। खिले खिले ये चावल बेहतरीन लगते हैं।
काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरे का ये रायता मैंने इसके साथ सर्व किया है और साथ में ही कचूमर सलाद है। इससे बेहतरीन से ये हमारे चावल मज़ेदार से लगते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।